नवाज शरीफ साहब की सियासत, क्या वाकई लोग कहते हैं जी नहीं, नवाज वो शरीफ साहब ने सरप्रस्त हैं सबके, सिस्टम के सरप्रस्त, नून के सरप्रस्त, वजीर आजम के सरप्रस्त और वजीर आला के सरप्रस्त। इवन के अजमा साहिबा तो कहती हैं मार के हक के सरप्रस्त भी वो है, वो तो और ये खैर नहीं मुझे अवार्ड नहीं पता, दिया गया लेकिन उनको, ये एक अलग बात है। ये नहीं मुझे पता, लेकिन बाकी चीजों के तो है ना। लेकिन ये कहा गया है कि उन्होंने अपनी सियासी कुर्बानी देकर अपनी बेटी को सामने लेकर आए हैं। नहीं, बस उन्होंने नहीं पसंद किया। देखो, चॉइस तो उनके पास थी ना, उनके पास चॉइस थी, उन्होंने उस चॉइस के मुताबिक चले। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर मेन स्ट्रीम में नहीं है तो पीएमएलएन का फ्यूचर ग्रेट है नवाज शरीफ के बगैर? नहीं, अभी तक तो वोट बैंक नवाज शरीफ का है, आज तक का जितना भी है, थोड़ा है ज़्यादा है। अभी तो मरियम या शहबाज शरीफ ने उस वोट को अपने नाम ट्रांसफ़र करना है, अभी नहीं हुआ। अभी हुआ नहीं है, यानी कि वही यहाँ पे आपने वो मेरे पहले सवाल का जवाब अभी दे दिया है कि अभी जो है वो भी बाप के नाम पे ये हुकूमत कर रही है ना, वो कौन सा खुद कर रही है। राइट। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से मरियम साहिबा इतनी तशहीर करती हैं, जो भी वो ज़ाहिर है मंसूबे अगर कोई आवाम की फलाह के लिए भी कर रहे हैं तो जिस कदर तशहीर की जाती है ये करनी चाहिए। ये शुरू से नून लीग का है, वो इनका स्टाइल है कि ये इस तरह करते हैं। ये आज की नहीं बात, ये 85 से हम देख रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। और नवाज शरीफ साहब का क्या कोई पॉलिटिक्स में अहम रोल हो सकता है या इक़्तिदार है? ये अहम रोल मैंने अभी बताया था। इक़्तिदार में कोई रोल मिल सकता है उनको? नहीं, वो मेरा ख्याल है खुद चाहते नहीं है ना। वो जब चाहे मीटिंग ले सकते हैं, जब चाहे किसी मिनिस्ट्री को हदायत कर सकते हैं, जब ना चाहे नहीं कर सकते। वजीर आजम नहीं बन सकते, सदर नहीं बन सकते? नहीं, वो बनने में तैयार ही नहीं है। उनको पास चॉइस थी ना, फर्स्ट चॉइस, उन्होंने खुद ही फैसला किया नहीं। वो जाहिर है वो चाहते थे कि मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होगी तो मैं फिर हुकूमत बनाऊंगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, ये भी हो सकता है सेहत ख़राब हो, ये भी हो सकता है कि आगे उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है, वाइज आदमी हो, आप समझें कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मैं अभी से ही ट्रांसफ़र कर दूँ। कई चीज़ें हो सकती हैं ना। यानी कि सियासत जो कहते हैं कि वरासत में आगे मुंतकिल की जा रही हो तो ट्रेनिंग दी जा रही है फ्यूचर में। अच्छा, ये एक इंटरनेशनल एक और क्वेश्चन ये है कि हम अमेरिका के करीब हो रहे हैं, अमेरिका भी हमारे करीब हो रहा है, दूसरी तरफ चाइना है, तो अगर हम अमेरिका नहीं, हम बैलेंस रख लेंगे। तो बैलेंस कैसे शुरू से रखेंगे? हम बैलेंस रखते आए हैं, 68 से 69 से हमने बैलेंस रखा हुआ है। चाइना की दोस्ती अमेरिका से हमने करवाई थी, पाकिस्तान में ही हेनरी किसिंजर खुफिया तौर पर चाइना गए थे, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। 27वीं तरमीम के हवाले से आपका क्या ख्याल है? कि देखिए, अभी तो सामने आई नहीं। देखो, वो तो 26वीं तरमीम भी सामने नहीं आई थी, वो भी ऑन टाइम पे एक दो दिन पहले ही ड्राफ्ट सामने आया था। कोई चीज़ सामने नहीं आती, क्या तबसरा करें। राइट, उसमें तो यही कहा जाता है कि बहुत सारी और सूबों के इख्तियारात वापस लेने के हवाले से। नहीं, देखो, जब तक ना आए फिर उस वक्त तक तो नहीं कह सकते ना, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। राइट। अच्छा, फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के हवाले से हालांकि 5 साल वो कर दी गई है, लेकिन मेरा ख्याल दिस इशू इज सेटल्ड। मेरा ख्याल है कि ये अभी कुछ नहीं होने वाला। नहीं, पीटीआई कहती है कि ये एक्सटेंशन को भी नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल, बाकी तो खैर वकील समझते हैं इस बात चीज़ को ज़्यादा, या जज। मेरी राय में तो कुछ भी नहीं ज़रूरत। जब एक आइन ने और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ने जब उसको पास कर दिया तो फिर बस ख़त्म। जी, इसहाक डार साहब इस वक्त बांग्लादेश के दौरे पर हैं और वो बड़ा कामयाब दौरा है और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, तो बांग्लादेश के साथ अभी बड़ा कंफर्टेबल हम हो रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो कैसी जा रही है? जी, वैसे मैं तो समझता हूँ बड़ा दौरा है, ये बड़ा अहम दौरा है। 1971 के बाद हम बांग्लादेश से एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जो फ्रेंडशिप का है, और जो है इसको बड़ा पॉजिटिव लेना चाहिए। जो हमें ढाका फाल से एक नफसियाती, जंगी, जज्बाती, सदमाती, जो भी जितने नाम दे लें, ये सानिया तकलीफ से हुआ था, अगर ये उसको आपस में तलक़ात अच्छे कर लेते हैं तो कम से कम उस जज्बाती सदमे को धोने में आसानी होगी।
राइट। इंडिया के साथ अभी ज़ाहिर है कि हमने जो मार्का हक जीता है उसके बाद अभी भी इंडिया जो है वो बेचैन है कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के साथ कोई जंग कर सकता है, अभी भी उसके अज़ाइम जो हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं। कैसे हम इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं? इंटरनेशनल जो ख़ासकर प्लेयर अमेरिका है वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है? इंडस के हवाले से जो उन्होंने हमारे साथ मेरा इंडस ख्याल है कि मॉडल। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो तो एक बड़ा नाजायज़ उन्होंने तरीका इख्तियार किया, और बाकी भी देखें सीज़ फायर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें तो उस सीज़ फायर में अंदर आ गई। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी कब रिवाइव होता है करना पड़ेगा, और तो कोई इंडिया के पास रास्ता नहीं है, लेकिन जवाब में क्या होगा, किस तरह होगा, कब होगा, अभी तो कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। लेकिन पाकिस्तान अपना दबाव बढ़ाने में, अपनी सफारतकारी में इंडिया से जो है ना वो ले गया है पहली तरजीह। राइट। अच्छा, जैसे कि इंडिया ने तो डैम बनाना भी शुरू कर दिए हैं, और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? कि पाकिस्तान को, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान ने एक काम ये किया है कि हमने डैम ना बनाकर गलती की है? नहीं, अब बना रहे हैं चनियोट पे। देखो ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो दरियाए चनाब पे है। दरियाए सिंध तो पहले ही ज़्यादातर हमारे इलाके में है, और उस पे नहीं इतना प्रॉब्लम, उस पे हम भी 2 डैम बना रहे हैं। तो ज़्यादा प्रॉब्लम दरियाए चनाब पे है, तो दरियाए चनाब पे चनियोट के ऊपर कोशिश कर रहे हैं हम कि एक डैम, बड़ा डैम बनाने की।